नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन जोन। आज से खान सर का पॉकेट जीके का जो चैप्टर 1 है इतिहास में हम आज से देखेंगे प्राचीन भारत। इसकी व्याख्याएं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे। ठीक है, एकदम खान सर के अंदाज में। चलिए, आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं पहला वीडियो के साथ, वो है इतिहास। इतिहास में हम देखेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में है प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत, कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका क्या स्रोत रहा है। ठीक है, मैं हर एक वीडियो में यदि चैप्टर या अध्याय बदलता है तो मैं हर एक वीडियो में विषय सूची को लेकर आऊँगा। तो हम इतिहास के प्राचीन भारत में पहला अध्याय प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत, उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जब प्राचीन भारत में प्राचीन भारत के इतिहास का स्रोत को देखें तो यहाँ स्रोत के बारे में बताया गया है। जो प्राचीन भारत इतिहास का स्रोत, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रों का विवरण। पुरातात्विक स्रोत में जो धार्मिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है, जो हमारे पुराने अभिलेख थे, जो हमारी धार्मिक किताबें थीं, जो पुस्तकें थीं, उनके माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास का क्या स्रोत हमें मिलता है, उसके अंदर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके दूसरे भाग में हम साहित्यिक स्रोत को भी पढ़ेंगे। और तीसरे में विदेशी यात्रियों का विवरण। विदेशी यात्रियों का विवरण मतलब जो प्राचीन इतिहास में, प्राचीन भारत के समय में जो विदेशी यात्रियाँ जो भारत में आए, भारत को जानने आए, उनके बारे में उनका क्या विवरण था, वो क्या कह के गए, उन सब चीज़ों से हम प्राचीन भारत के इतिहास को यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं पुरातात्विक स्रोत से। ठीक है, जिसमें है अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख को आज देखेंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। इसको आप देखिए, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत ही अभिलेख है। ठीक है, और इसी के बारे में आज हम पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर उत्खनित है। जो अभिलेख है, अभिलेख जो है वो पाषाण शिलाओं यानी पिलर्स पे, स्तंभ पे, ताम्रपत्रों और दीवारों पे और मुद्राओं पे उत्खनित यानी उस पर छापा गया है या उस पर लिखा गया है। पाषाण शिलाओं पे, स्तंभ पे, ताम्रपत्रों पे, दीवार पे, मुद्राओं पे क्या है, उत्खनित है, लिखा गया है। क्या जो लिखा गया है उसी को अभिलेख कहते हैं। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन को, जो अभिलेखों का अध्ययन करते हैं, जो अभिलेखों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहते हैं। जो अभिलेखों के बारे में अध्ययन करेंगे उन्हें एपिग्राफी कहा जाएगा। ठीक है, पहले पॉइंट में क्या जानने को मिलता है कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, अभिलेख। ठीक है, अभिलेख शिलाओं पे, स्तंभों पे, ताम्रपत्रों पे, दीवारों पे, मुद्राओं पे ये उत्खनित होता था, यानी अभिलेख उसी पे लिख दिया जाता था। ठीक है, और जो इन सब चीजों के बारे में यानी अभिलेखों के बारे में पढ़ेगा, इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे पढ़ने वाले को एपिग्राफी। इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के। जब हम अभिलेख की बात करें कि सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख के बारे में जब हम बात करें, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के 1400 ईसा पूर्व में बोझ कोई अभिलेख नामक स्थान से मिले।
सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ मिला? मध्य एशिया में मिला, ठीक है, 1400 ईसा पूर्व के समय। और सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? भोजकोई अभिलेख, ठीक है। जब पूछा जाए कि सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो ये मध्य एशिया में मिला है और भोजकोई अभिलेख है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें 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 इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य देवताओं का नाम मिलता है। जो सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया में मिला है, भोजकोई अभिलेख, उसमें इंद्र के बारे में जानकारी मिलती है, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में और नासत्य देवताओं के बारे में उनका नाम मिलता है, ठीक है, या उनका जिक्र है उसमें भोजकोई अभिलेख में, ठीक है। जबकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, ये एशिया मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख था और भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, ठीक है। जबकि बात किया जाए कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो है अशोक का अभिलेख, ठीक है, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। इसमें ये बताया गया है, मैं बताता हूं आपको, कि सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया में मिला है, जो है भोजकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में। इसमें हमें इंद्र के बारे में, मित्र के बारे में, वरुण के बारे में, नासत्य देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है, ठीक है। और जब भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख की बात की जाए तो वो है अशोक के अभिलेख। किसके अभिलेख? अशोक के अभिलेख, जो 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक, जो इन सब चीज़ों की खोज करता है, वो इतिहास के बारे में जो स्रोत इकट्ठा करता है, ठीक है, उस विभाग को भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं, ठीक है। कि भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। जो भारतीय पुरातत्व विभाग था, जो स्रोतों का पता लगाता है, जो उस विभाग के जनक थे सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। तथा भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? किस अभिलेख में? भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो आप सीधा कहेंगे कि हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। सीधा आपसे पूछ दिया जाए कि भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से गुरुज स्तंभ लेख प्राप्त है, ठीक है, जिसमें मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण, ठीक है, किस लेख में मिलता है, तो गुरुज स्तंभ लेख से प्राप्त होता है, ठीक है। जब पूछा जाए कि भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस लेख से मिलता है, गुरुज स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक है, गुरुज स्तंभ लेख से मिलता है, ठीक। यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेसनर से ये गुरुज स्तंभ प्राप्त होता है, ठीक है। कहाँ से? जो यवन राजदूत थे हेलियोडोरस, उनका एक बेसनर था विदिशा, वहीं से गुरुज स्तंभ लेख प्राप्त होता है और इसमें भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। दुर्भिक्ष, जो शब्द है दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सोहगोरा अभिलेख में मिलता है। आपसे पूछा जाए कि दुर्भिक्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, सोहगोरा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। चलिए एरन, एरन एक लेख है, ठीक है। एरन मध्य प्रदेश से प्राप्त, जो एरन लेख है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है, जिसमें वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है, ठीक है। जो एरन अभिलेख मिला है उस पे वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख अंकित है उनके ऊपर, ठीक है, उसमें उसका साक्ष्य मिलता है। तथा सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य मिलता है। यह पूछा जाए कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस लेख में मिलता है, तो एरन लेख में मिलता है, ठीक है। और वराह भगवान पर हुनराज तोरमान का लेख किस लेख में मिलता है, एरन लेख में मिलता है, ठीक है, एरन लेख से प्राप्त होता है। और सती प्रथा का भी पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। बस इसमें इतना याद रखना है। अगला देखते हैं।
रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी, रेशम बुनकर जो थे उनकी श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी कौन से अभिलेख में मिलता है? मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए। डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर मौर्य शासक अशोक का इतिहास लिख दिया। अब जब बात किया जाए कि मौर्य शासक जो अशोक थे उनका इतिहास किसने लिखा और किसके अध्ययन के आधार पर लिखा गया, तो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पे, डॉक्टर डी आर भंडारकर ने अभिलेखों के अध्ययन के आधार पर, अभिलेखों का अध्ययन किया, उसके आधार पर ही डॉक्टर डी आर भंडारकर ने मौर्य शासक अशोक का इतिहास को लिख दिया। ठीक है, चलिए। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख प्रशस्ति। यदि आपसे पूछा जाए, इसमें दो प्रकार का प्रश्न बनता है कि प्रशस्ति क्या है। प्रशस्ति वह होता है कि प्राचीन भारत के राजाओं का प्रशंसा से रचित शिलालेख को प्रशस्ति कहते हैं। और ये दूसरे तरीका से पूछा जाए कि भारत के राजाओं की प्रशंसा से रचित शिलालेख कौन सी है, तो वह है प्रशस्ति शिलालेख। ठीक है, दो प्रकार से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए। महत्वपूर्ण अभिलेख, महत्वपूर्ण अभिलेख, अभिलेख, पहला अभिलेख हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। क्या? हाथी गुफा अभिलेख को भी तिथि रहित अभिलेख कहते हैं। ठीक है, इसमें कालिंग राजा खारवेल के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पता चलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख को तिथि रहित अभिलेख कहते हैं और यहाँ शासक कालिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख को और गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ठीक है, जूनागढ़ के अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। इसमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है। सुदर्शन झील की बारे में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख तथा वही गिरनार अभिलेख में मिलता है। ठीक है, कालिंग राजा खारवेल के बारे में जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं, उसमें जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा, नासिक अभिलेख। इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहनों की उपलब्धियां, जो गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा सातवाहने थे उनकी जो जो उपलब्धियां थी वो नासिक अभिलेख में लिखा गया है। ठीक है, सतकर्णी और सातवाहनों की उपलब्धियां किस अभिलेख में है? नासिक अभिलेख में है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख। समुद्र गुप्त, इनकी दिग्विजयों की जानकारी, समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी, समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में मिलता है। चलिए, अगला है पांचवा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख। इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी किस अभिलेख में है? ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ठीक है, छठा, मंदसौर अभिलेख, मंदसौर अभिलेख। आप मुझे कमेंट में बताइए कि तिथि रहित अभिलेख को और कौन सा अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मंदसौर अभिलेख। ठीक है, इसमें मालवा नरेश यशोवर्मन और रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मालवा नरेश यशोवर्मन, इन सब की जानकारी मंदसौर अभिलेख मिलता है। ठीक है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा यहाँ पे कि रेशम बुनकर की जो श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख,
गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख में है? ग्वालियर अभिलेख में है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, सबसे फेमस अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। इसमें स्कंदगुप्त हूनों पर विजय का विवरण, हूनों पर विजय का विवरण किस अभिलेख में है? स्कंदगुप्त का हूनों पर विजय का विवरण किस अभिलेख में है? भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख, दोनों में से कोई ऑप्शन में है तब लगा सकते हैं, भीतरी या जूनागढ़ अभिलेख। अगला है देवपार अभिलेख। हम देवपार अभिलेख के बारे में देखते हैं। बंगाल शासक विजय सेन के बारे में, बंगाल शासक की जानकारी, बंगाल शासक के बारे में जानकारी किस अभिलेख में मिलता है? देवपाड़ा अभिलेख में मिलता है। ठीक है, आप आगे क्लास लेते रहिए। ठीक है, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख, बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख में किसकी जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश। इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियां जो उनको प्राप्त हुई हैं उस पर प्रकाश दिया गया है। कौन से अभिलेख में? बांसखेड़ा और मधुबल अभिलेख में। ठीक है, चलिए बालघाट कार्ले अभिलेख, बालघाट एवं कार्ले अभिलेख, इसमें सातवाहनों की उपलब्धियां किस अभिलेख में है? बालघाट अभिलेख में है। ठीक है, और कार्ले अभिलेख में सातवाहनों की उपलब्धियां की जानकारी बालघाट और कार्ले अभिलेख में मिलती है। अगला है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख, इसमें शुंगों की उपलब्धियां, शुंगों की उपलब्धियां किस अभिलेख में मिलती है? शुंगों की उपलब्धियां अयोध्या अभिलेख में मिलती है। ठीक है, भरहुत अभिलेख, भरहुत अभिलेख, इसमें सुंगन रेन शब्द खुदे होने से शुंगों द्वारा निर्मित, इसकी जानकारी भरहुत अभिलेख में मिलती है। अगला है एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में भानुगुप्त, भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य। एरन अभिलेख, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने ऊपर बताया था कि एरन अभिलेख जो है वह किस राज्य से प्राप्त हुआ है, किस राज्य में खोजा है या किस राज्य में मिला है एरन अभिलेख, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। भानुगुप्त सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में है? एरन अभिलेख में। ठीक है, एरन अभिलेख में है। ये हो गया अभिलेख। पुरातात्विक स्रोत में, पुरातात्विक स्रोत में हमने अभिलेख को देखा, इसी में हम देखेंगे किसको? अब सिक्कों को। पुरातात्विक स्रोत में हम सिक्कों को देखेंगे, अभिलेख के बाद हम सिक्कों को देखेंगे, फिर उसके बाद साहित्यिक स्रोत चल जाएगा। यानी इसके बाद से जो तीन भाग था प्राचीन भारत के इतिहास में, पहला भाग आपका क्या था? पहला भाग था आपका पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अभिलेख और सिक्कों के बारे में। अब साहित्यिक स्रोत हम इसमें वेदों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पहले सिक्कों के बारे में भी इसमें पढ़ लेते हैं। सिक्कों के बारे में क्या लिखा है, रिवीजन करा देता हूं मैं कि जो अभिलेख को पढ़ने वाले हैं, जो अभिलेख को पढ़ते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो अभिलेख को पढ़ते हैं उनके अध्ययन करने वालों को एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली सिक्के के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन करने वाले को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र। ठीक है, मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सोसा धातु से बने होते थे। ये हुए मिस्टेक, शीशा धातु, शीशा धातु, शीशा धातु के बनते थे। ठीक है, ये फोटो लेते थे ना, पीडीएफ प्रॉब्लम आ गई थी। पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और शीशा धातु के बनते थे, जबकि प्राचीनतम सिक्के को अहात सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्कों को अहात सिक्के कहा जाता था। अब ये समझिए कि उन्हें अहात सिक्के क्यों कहा जाता था। यदि कोई चांदी का, सोने का या तांबे का टुकड़ा है, अहात यानी पिघला देना, पिघला के गोल, चौकोर, सिलेंड्रिकल जैसे भी आकार का सिक्के बनाते थे, उन्हें पिघला के बनाते थे, इसलिए उन्हें अहात सिक्के कहा जाता था। ठीक है, चलिए इसी के साहित्य में काशपन कहा जाता था।
इसी को साहित्य में, ठीक है, सिक्के को, इसी के साहित्य को काश्यपन कहा जाता था। किस में? साहित्य में। साहित्य में क्या कहा जाता था? काश्यपन। ठीक है। सर्वप्रथम सिक्के पर यवन शासकों ने लेख लिखाने का कार्य किया। सर्वप्रथम पूछा जाए आपसे कि सर्वप्रथम सिक्कों पर, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखाने का कार्य किस शासकों ने चालू किया था? बताइए। यवन शासकों ने चालू किया था। ठीक है, उन्होंने सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य उन्होंने ही सर्वप्रथम चालू कर दिया, यवन शासकों ने। ठीक है। कनिष्क के सिक्कों में उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से, कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। ठीक है। ये पूछा जाए कि बौद्ध धर्म का अनुयायी होना किसके सिक्कों से पता लगता है? कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। ठीक है। चलिए, इंडो यूनानी तथा इंडो यूनानी तथा इंडो स्थियन शासकों के इतिहास के प्रमुख स्रोत सिक्के हैं। जब हम इंडो यूनानी और इंडो स्थियन के शासकों का इतिहास पढ़े, वो हमें सिक्कों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रमुख स्रोत सिक्का ही है। सिक्कों से हमें इंडो यूनानी और इंडो स्थियन के शासकों का इतिहास देखने को मिलता है। आरंभिक सिक्के अधिकतर चांदी के होते थे। जो शुरुआत में सिक्के चलाए गए थे, अधिकतम सिक्के चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के बहुत कम थे। ये सिक्के पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। ये सिक्के जो थे, जो सिक्के तांबा के, चांदी का अधिकतम बने होते थे, उन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सिक्कों के अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है। रोमन सिक्के अरिकमेडु, रोमन सिक्के जो थे अरिकमेडु पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए। ये पूछ दे जो रोमन सिक्के कौन से हैं? अरिकमेडु। ठीक है, अरिकमेडु रोमन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये पुदुचेरी के पास से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये एक यूनियन टेरिटरी है। उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली, जो उत्तर भारतीय हैं, यानी उत्तर भारत के उत्तर में, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये सब उत्तर में आ जाते हैं। तो इसमें लिखा है कि उत्तर भारतीय मंदिरों की कला शैली नागर शैली कहलाती है। नागर शैली कहलाती है। जो मंदिरों की कला है, यानी मंदिरों, उत्तर भारत में मंदिरों की बनावट कैसे होगी? आपने मंदिरों देखा होगा, ऐसे होती है ना, ऐसे ऊपर से कोन टाइप के, ऐसे है ना, इसको कहते हैं नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। और दक्षिण भारतीय मंदिरों की कला द्राविड़ शैली। ठीक है, जो दक्षिण में मंदिर है, साउथ में, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, जो यहाँ के मंदिर हैं वो द्राविड़ शैली पर आधारित है। वहाँ के मंदिर द्राविड़ शैली पर आधारित है। ठीक है, नागर शैली और द्राविड़ शैली। और तीसरा होता है बेशर शैली। बेशर शैली जो, जिनमें नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो। जिस मंदिर को बनाने में, जिस मंदिर को बनाने में नागर और द्राविड़ दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ हो, उसे हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है। चलिए, कुषाण काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई, जनसाधारण की धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। जो कुषाण काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई या अब जो मिलती हैं, वो धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है उसमें। ठीक है, उसमें धार्मिक आस्थाओं का ज्ञान मिलता है। चलिए, भरहु, बोधगया, सांची, अमरावती के मूर्ति कला में जन सामान्य के जीवन की यथार्थ झांकियां मिलती है।
ऊपर है कि कुषाण काल में, गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां निर्मित की गई हैं उनमें धार्मिक आस्थाओं और मूर्ति कला का ज्ञान मिलता है। और जो बरहुत, बोधगया, सांची, अमरावती के मूर्ति कला में जन सामान्य के जो जीवन है, एकदम सामान्य जीवन है, उसकी झांकियां मिलती हैं। यहाँ की मूर्तियों में जन सामान्य की झांकियां मिलती हैं। ठीक है, चलिए। अजंता गुफा में, जो अजंता की गुफा है, अजंता की गुफा में, अजंता की गुफा में उत्कीर्ण माता और शिशु, मर्शन्न राजकुमारी जैसे चित्रों का शाश्वत सर्वकालिक है। माता और शिशु, मरणासन्न राजकुमारी जैसे जो चित्र हैं वो अजंता की गुफा में है। ठीक है, वहां से उत्कीर्ण हुए हैं। अजंता की गुफा से ये दो चित्रें प्राप्त हुई हैं, अजंता की गुफा से मिली हैं, जिसमें गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की झलक मिलती है। जिससे जो ये चित्रों से क्या पता लगता है कि गुप्तकालीन कलात्मक और तत्कालीन जीवन की उस चित्र से झलक मिलती है। ठीक है, ये था हमारा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, ये जो प्राचीन इतिहास को समझना है तो इसमें 3 चीजें हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें पुरातात्विक स्रोत कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं साहित्यिक स्रोत की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं बताऊं आपको तो इसमें वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, उपनिषदों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। चलिए, साहित्यिक स्रोत। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको हमारी यह वीडियो एक्सप्लेनेशन व्याख्या आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। साहित्यिक स्रोत के अंदर हम पढ़ेंगे पहले वैदिक साहित्य। ठीक है, वैदिक साहित्य, वेद हमारे कितने हैं? 4। ठीक है, आपको पहले ही बता देता हूँ, हमारे 4 वेद हैं। चलिए शुरू करते हैं। वैदिक साहित्य, इसके अंतर्गत वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। ठीक है, इसके अंदर वेद तथा उससे संबंधित ग्रंथ, पुराण, महाकाव्य, स्मृति आदि हैं। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ, मैं इसको लगा देता हूँ, ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद है। भारत का प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक है, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। ठीक, श्रवण परंपरा में सुरक्षित होने के कारण, इसे श्रुति भी कहा जाता है। या जो वेदों को पढ़ता है, जो वेदों को गाता है, या जो वेदों को देख के पढ़ता है, पढ़ने वाले को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। ठीक है, वेद को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। ठीक है, वेदों के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? कृष्ण द्वापायन वेद व्यास जी को। ठीक है, उनको वेदों का संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है, और कुल 4 वेद हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, अब समझिए कि जो ये मैंने ग्राफ पढ़ाया है इसमें प्रश्न क्या आता है। पहला प्रश्न ये आता है कि भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, वेद पढ़ने वाले को श्रुति कहते हैं, वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, और कुल कितने वेद? 4 वेद। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, चलिए
पहले समझते हैं ऋग्वेद को। ऋग्वेद को देखेंगे आप, ब्राह्मण सही साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है। ऋग्वेद में श्रक, जो ऋग्वेद में श्रक है, उसका अर्थ क्या है? छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ऋग्वेद है छंद से और तथा चरणों से मुक्त यंत्र है। ठीक है, कि ऋग्वेद में छंद नहीं मिलते। ठीक है, इसीलिए इसको छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। ठीक है, चलिए। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। अब सबसे बड़ी बात कि भाई ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ठीक है, ऋग्वेद किसे कहा जाता है? ऋग्वेद रचनाओं, रचना नहीं, मंत्र, मंत्र बोल देते हैं हम, मंत्रों के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जिसमें मंत्र हो क्रमबद्ध, यानी लाइन से ज्ञान मिल जाए उनके बारे में, वहां संग्रह है, वहां इकट्ठा करके रखा गया है, उसी को ऋग्वेद कहा जाता है। ठीक है। और जब बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल है, 128 सूक्त हैं, 10,462 रचनाएं हैं, यानी 10,462 मंत्र हैं। ठीक है। क्या है? ऋग्वेद में 10 मंडल, 1,028 सूक्त, 10,462 रचनाएं या मंत्र हैं। ठीक है, ये जो भी रंग बिरंगा से हाईलाइट किया हूं, ये सब पूछता है ये लोग। वेद के, सॉरी, वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है। और जो श्रक है उसका अर्थ होता है छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र, और पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए, सॉरी फॉर दैट। वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्र। क्या? होत्र कहते हैं। ठीक है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वेदों के संकलनकर्ता कौन है। ठीक है। अब जो ऋग्वेद के रचयिता हैं विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, जो ऋग्वेद में यहाँ 10 मंडल है, उसमें तीसरे मंडल में जो विश्वामित्र द्वारा रचित है ऋग्वेद, उसमें 10 मंडल है, और उसी के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। सीधा आपसे पूछा जाएगा कि जो गायत्री मंत्र है वो किसको समर्पित है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए। और ऋग्वेद किसके द्वारा रचित है? विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ठीक है, तीसरे मंडल में ये मिलता है। और 9वें मंडल में, इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री के प्रसिद्ध समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक है। और इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। सीधा प्रश्न आता है, सोम देवता का उल्लेख किस वेद में है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के किस मंडल में है? 9वें मंडल में है। बाद ये भी पूछेगा कि बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल है। ठीक है, बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल है। बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल में पहली बार, जो बाद में जोड़ा गया 10वां मंडल, उसमें पहली बार शूद्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में शूद्रों का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। बाद में जोड़ा गया मंडल 10वां मंडल, जिसमें
पुरुष सूक्त कहा गया है, जिसे 10वें मंडल को पुरुष सूक्त कहा गया है। ठीक है, पूछे जाए कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को किसके नाम से जाना जाता है, तो पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं। ठीक है, 10वें मंडल में जो शूद्रों का उल्लेख है और इसे बाद में जोड़ा गया है, और 10वें मंडल को ही पुरुष सूक्त कहा जाता है। इसके अंदर 4 वर्ण के बारे में मिलता है। हमारे 4 वेद और ऋग्वेद में ही 4 वर्ण के बारे में उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में। पूछा जाए कि वर्ण का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, तो 10वें मंडल में वर्ण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, पहला हम 4 वर्ण का बात करें तो पहला क्या है, ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ठीक है, आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः। ऐसा मानना है कि ब्राह्मण का जो उत्पन्न हुए हैं ब्राह्मण, वह ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय ब्रह्मा के भुजा से, वैश्य ब्रह्मा के जांघों से, और शूद्र ब्रह्मा के चरणों से क्या हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। यदि आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि ब्रह्मा के जांघ से कौन सा वर्ण उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो वह है वैश्य वर्ण। ठीक है, और मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, जांघ वैश्य, चरण शूद्र से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र हैं। ठीक है, पूछा जाए कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए और अग्नि के लिए कितने मंत्र हैं, तो अग्नि के लिए 200 मंत्र। ठीक है, और इंद्र के लिए 250 मंत्रों का रचना किया गया है। ठीक है, वामन अवतार 3 पगों का आख्यान प्रश्नम स्रोत ऋग्वेद है। जो भगवान विष्णु, भगवान नारायण का जो अवतार था वामन अवतार, ठीक है, उसका जो प्राचीनतम स्रोत है वो किस वेद में मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। वामन अवतार के बारे में जो आख्यान है वो प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, सीधा आपसे पूछा जाए कि वामन अवतार का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है। यूनेस्को ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को, जो ऋग्वेद में जो 30 पांडुलिपियां 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। सीधा आपसे ये पूछा जाएगा कि यूनेस्को में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो आप कहेंगे कि 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला वेद है यजुर्वेद। अब मैं आपको बताता हूं कि ऋग्वेद में से आपको क्या क्या ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है कि ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। ठीक है, शक का अर्थ क्या है, छंदों तथा चरणों से मुक्त यंत्र। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, इसमें 1028 सूक्त, 10,462 मंत्र। ठीक है, ऋग्वेद या वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। ठीक है, अभी आप इसमें याद रखना है। और 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, सोम देवता का उल्लेख है। बाद में जोड़ा गया मंडल या अंतिम में जोड़ा गया मंडल 10वां मंडल। ठीक है, और शूद्रों का उल्लेख किस वेद में है, ऋग्वेद में है। कौन से मंडल में है, 10वें मंडल में है। 10वें मंडल को क्या कहा जाता है, पुरुष सूक्त। ठीक है, जो 4 वर्ण हैं उनका उल्लेख किस मंडल में है, 10वें मंडल में है। किस वेद में है, ऋग्वेद में है। 4 वर्ण कौन से हैं, ब्राह्मण जो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, क्षत्रिय
जो ब्रह्मा के भुजा से उत्पन्न हुए हैं, वैश्य जो ब्रह्मा के जांघों से उत्पन्न हुए हैं, शूद्र जो ब्रह्मा के चरणों से उत्पन्न हुए हैं। ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 मंत्र हैं, अग्नि के लिए 200 मंत्र है। ठीक है। और जो भगवान नारायण का वामन अवतार है, उसकी व्याख्या या उसके बारे में उल्लेख या उनके बारे में जानने का जो स्रोत है वो ऋग्वेद है। ठीक है। और ऋग्वेद की जो 30 पांडुलिपियां हैं वह यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 2007 में शामिल किया गया था। कब? 2007 में। ठीक है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया। ठीक है। ऋग्वेद में आपको इतना याद रखना है, मतलब ऋग्वेद आपका कंप्लीट, बस खत्म सब। अब आइए यजुर्वेद पे। यजुर्वेद 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 यजु यजु जो यजुर्वेद का यजु है उसका अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है। अभी तक यजुर्वेद के बारे में दो चीजें जानने को मिला। यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम, ये समझिए आप पहले कि यजु का क्या अर्थ है? यज्ञ। तो इसमें क्या होगा? यज्ञों के नियम, विधि विधानों का क्या होगा? संकलन मिलता है इसमें, यानी यज्ञों के नियम और विधि विधानों का क्या होगा? इसमें संकलन मिलेगा। ठीक है। इसीलिए यजु का क्या मतलब है? यजुर वेद का क्या मतलब है? यज्ञ। ठीक है। चलिए तीसरा देखिए इसमें क्या है। वैदिक मंत्रों के संग्रह, वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। जो वैदिक मंत्र हैं उनका संग्रह किसमें है? यजुर्वेद में है। ठीक है। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। जो यजुर्वेद है वो वैदिक मंत्रों का संग्रह होता है इसमें, या इसमें मिलता है, और ये वैदिक अनुष्ठान से भी संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण, जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, करने वाला पुरोहित अध्रवायु अध्रवायु कहलाता है। जो यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित है उसे अध्रवायु कहते हैं। ठीक है। एक ऐसा वेद है जो यजुर्वेद एक ऐसा मात्र वेद है जो गंध और पद दोनों शैली में है, यानी इसमें गंध और पद दोनों है। ठीक है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है। ठीक है। यजुर्वेद को दो भाग में बांटा गया है। पहला कृष्ण अजुर्वेद और दूसरा शुक्ल अजुर्वेद। ठीक है। ये पूरा अजुर्वेद था। अजुर्वेद के बारे में हम जानते हैं, आपको याद क्या रखना है। ठीक है। चलिए यजुर्वेद में यजु का अर्थ यज्ञ, इससे क्या पता लगता है कि इसके अंदर यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है। वैदिक मंत्रों का संग्रह यजुर्वेद में बताए गए हैं। वैदिक मंत्र और वैदिक अनुष्ठान दोनों यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अध्रवायु कहते हैं, यह कहलाता है। ठीक है। एक जो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो जिसमें गंध और पद दोनों शैली में है। ठीक है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रधान है। प्रश्न पूछा जाए कि एक ऐसे वेद का नाम बताइए जो कर्म कांड प्रधान है, वो है यजुर्वेद। किस वेद को दो भाग में बांटा गया है? यजुर्वेद को। पहला भाग कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है। यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। चलिए सामवेद के बारे में पढ़ते हैं अब। ठीक है। सामवेद, सामवेद में क्या बताया गया है? चलिए सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान। यजु का शाब्दिक अर्थ क्या था? यज्ञ। सामवेद में साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। ठीक है। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान और संगीत। इससे क्या पता लगा कि सामवेद में संगीत के बारे में भी उल्लेख मिलेगा। ठीक है। इससे ये पता लगता है।
चलिए आगे देखते हैं। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर, हाँ, और दूसरा याद रखिएगा कि यज्ञों के नियम और विधि विधान का जो संकलन है, जो ज्ञान है, वो यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, यज्ञों का नियम यजुर्वेद। ठीक है, याद रखिएगा। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान और संगीत। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र। कंफ्यूज मत होइएगा, यज्ञों के नियम और विधि विधान यजुर्वेद में, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र सामवेद में। मंत्र है सामवेद में और विधि विधान है यजुर्वेद में। ठीक है, नियम पालन जो करना है यजुर्वेद के माध्यम से, और जो मंत्र है, कौन सा मंत्र गाना है, वो सामवेद में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान या संगीत है। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, इसके मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। ठीक है, जो सामवेद में जो मंत्र है, जो यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र है, वो कोई गा रहा है, उसे उद्गाता कहलाता है। ठीक है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? ठीक है, तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद में कुल 1875 मंत्र है। ऋग्वेद में कितना, 10,462 मंत्र है। ठीक है, और सामवेद में 1875 मंत्र हैं, जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। अवेद, गंधर्ववेद इसके प्रमुख शाखाएं, इसकी प्रमुख शाखाएं कोथुमिया, जोमिनिया तथा रानायनिया। ठीक है, ये अवेद जो गांधर्व वेद है, इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं? ये तीनों इसकी प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, ये पहला, दूसरा और तीसरा, कोथुमिया, जेमिनिया और रानाइनिया। ठीक है, अब अगला देखते हैं, अगला वेद कौन सा है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद। चलिए, अब याद रखिए कि सामवेद में आपको याद क्या रखना है। साम का शाब्दिक अर्थ ज्ञान या संगीत। इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र मिलते हैं। ठीक है, और यज्ञों के नियम और विधि का जो संकलन है, वो किस वेद में मिलता है? वो मिलता है आपको यजुर्वेद में। ठीक है, चलिए, इसमें याद रखना है आपको कि इसे भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के पढ़ने मंत्र को गाने वाले को उद्गाता कहलाता है या कहते हैं। सामवेद में 1875 मंत्र है। कितने? 1875। 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। ठीक है, गांधर्व की प्रमुख शाखाएं ये 3 हैं। चलिए, अब देखते हैं अथर्ववेद, इसमें क्या बताया गया है। चलिए, अथर्ववेद, अथर्व नामक ऋषि इसके प्रथम द्रष्टा हैं। अथर्ववेद के प्रथम द्रष्टा कौन है? अथर्व नामक ऋषि ही अथर्ववेद के प्रथम द्रष्टा हैं। ठीक है, द्रष्टा हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अथर्ववेद कहा गया। किनके नाम पे? किनके नाम पर अथर्ववेद पड़ा? अथर्व नामक ऋषि के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। ठीक है, चलिए, इसके दूसरे द्रष्टा रचयिता आंगिरस ऋषि थे। जब पूछा जाए कि अथर्ववेद के दूसरे द्रष्टा रचयिता कौन थे? आंगिरस ऋषि थे। ठीक है, इसे अथर्वागिरस वेद, इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद को अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। ठीक है, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है।
चलिए, इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। किस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया? अथर्ववेद में। ठीक है, चलिए, इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसकी रचना सबसे क्या हुई? अंत में हुई। किस वेद की रचना सबसे अंत में हुई? अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। ठीक है, अथर्ववेद में कितना? 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। किसमें? अथर्ववेद में। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। जो अथर्ववेद में 5987 मंत्र है, उसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है, यानी वहां से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए, अथर्ववेद में आपको क्या याद रखना है कि प्रथम द्रष्टा कौन थे? अथर्व नामक ऋषि। इसके दूसरे द्रष्टा रचयिता कौन थे? आंग्रिश ऋषि थे। ठीक है, इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इसी वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। किस वेद की रचना सबसे अंत में हुई है? अथर्ववेद की रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त, 5987 मंत्र हैं। इसमें मतलब 5987 मंत्र में से लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत हैं। चलिए, इसके बारे में आगे क्या लिखा है देखते हैं। चलिए, क्या लिखा है? यह भौतिकवादी वेद है। अथर्ववेद एक भौतिकवादी वेद है। ठीक है, पूछा जाएगी कि कौन सा वेद भौतिकवादी वेद है, तो है अथर्ववेद भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों, अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। मनुष्य के विचारों और उनके अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, और आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि अंधविश्वास, मनुष्य के विचार, अंधविश्वास का विवरण किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है, वही भौतिकवादी वेद है। इसमें इसमें जादू, टोना, टोटके का उल्लेख किया गया है। आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि जादू, टोने, टोटका का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और सबसे अंतिम में रचयिता वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ठीक है, और इसी वेद में जादू, टोना, टोटके का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें चिकित्सा पद्धतियों व औषधि का भी उल्लेख किया गया है। किस वेद में चिकित्सा पद्धतियों और औषधियों यानी मेडिसिन का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। जादू, टोना, टोटके का उल्लेख किस वेद में है? अथर्ववेद में है। इसका उपवेद, एक वेद होता है उसका भी एक उपवेद होता है। तो अथर्ववेद का एक शिल्प वेद, जो उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? शिल्प वेद। ठीक है, ऋग्वेद अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है, इस वेद में आर्य एवं अन्यार्य सभ्यता की एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, अथर्ववेद में परीक्षित को कौरवों का राजा कहा गया है। ठीक है, इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। इसमें किसमें? अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों कहा गया है। ठीक है, इसको सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ठीक है, ये पूछा जाए कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त किसको माना जाता है? तो पृथ्वी सूक्त को। सीधा पूछ दे कि अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त कौन सा है, तो कह दीजिएगा पृथ्वी सूक्त है। ठीक है, चलिए, अगला लाइन क्या है? चलो,
चारों वेदों में एक उपवेद भी है। चारों वेदों के एक एक उपवेद भी हैं। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा कि अथर्ववेद का उपवेद क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चारों वेदों के एक एक उपवेद हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपवेद यजुर्वेद, सामवेद का यजुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद, गंधर्ववेद। ठीक है, यजुर्वेद का उपवेद धनुवेद। ठीक है, और अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद अर्थशास्त्र है। चलिए अगला अब देखते हैं ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में क्या बताया गया है। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य को देख लेते हैं कि ब्राह्मण साहित्य क्या है। ब्राह्मण साहित्य, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्राह्मण साहित्य, आखिर इसकी रचना क्यों की गई होगी। इसकी रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है, ये जो इसका रीजन है, ये कारण ये बताता है कि ब्राह्मण साहित्य का आखिर रचना किया क्यों गया है। ठीक है, ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ है। ठीक है, ब्रह्मा का अर्थ क्या है, यज्ञ। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ। अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण कहलाते हैं। ठीक है, चलिए यज्ञ के विषय में जो प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहते हैं। ठीक है, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेय में, ठीक है, ऐतरेय में राज्य अभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए। ठीक है, पूछा जाए कि राज्याभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम कहाँ दिए गए हैं, तो ऐतरेय में दिए गए। कहाँ, ऐतरेय में दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या लिखा है। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शल्य, केकया, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का नाम का उल्लेख है। ब्राह्मण साहित्य में गांधार, शल्य, केकया, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। ठीक है, चलिए जो वेद हैं उनके उपनिषद और उनके उपवेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ क्या है उनको देखते हैं पहले। चलिए ऋग्वेद को पहले उठाते हैं। ऋग्वेद का जो उपनिषद है उसे ऐतरेय और राजाभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम कौन से उपनिषद में मिलते हैं, ऐतरेय उपनिषद में मिलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का उपनिषद कौन सा है, ऐतरेय और कौशितकी। ठीक है, इसका उपवेद है यजुर्वेद। ऋग्वेद का उपनिषद और उपवेद का मतलब कि वेद जो है ऋग्वेद, उसका उपवेद यजुर्वेद। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय एवं कौशितकी ब्राह्मण। ठीक है, यजुर्वेद का उपनिषद कौन सा है, कठ, श्वेताश्वर, ईश, तैत्तिरीय, मैत्रेयी और बृहदारण्यक। ठीक है, जो ये हैं उपनिषद किसके हैं, यजुर्वेद के। इसका उपवेद धनुवेद। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सामवेद का उपनिषद कौन सा है, छांदोग्य और केन। ठीक है, और इसका उपवेद गंधर्व वेद। और उसका ब्राह्मण ग्रंथ किसका, सामवेद का षड्विंश ब्राह्मण ने इसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है,
हाँ